So, a very good morning to all of you. Moving further on fluid mechanics. आज हम लोग बात करेंगे एक सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, नाम खुद बता रहा है कि ये मैनोमीटर किस तरह का होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर measuring pressure of a system. Okay, rather pressure difference. Okay, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग पीजोमीटर देखे थे और वो कुछ ऐसा था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दिस जस्ट फॉर अ फ्लैशबैक एंड आई वॉन्ट टू शो यू द रीज़न कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि यूट्यूब मैनोमीटर बनाना पड़ा। दिस वॉज योर पीजोमीटर। ये एक सिस्टम था जिसमें ये हम एच कैलकुलेट करके गेज प्रेशर कैलकुलेट कर पाए थे। फाइन, और फाइनली बताए थे पी ऑफ सिस्टम इनफैक्ट गॉज प्रेशर विल बी इक्वल टू रो इंटू एच इंटू जी, जहाँ पर ये एच था जहाँ तक वो पीजोमीटर में राइज किया था लिक्विड। ओके, ये हम लोग माने थे पी सिस्टम एंड दिस वाज योर पीजोमीटर। तो पीजोमीटर के जो लिमिटेशंस थे, पीजोमीटर के जो लिमिटेशंस थे, बेसिकली उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए यूट्यूब मैनोमीटर डिजाइन करना पड़ा। ओके, आप देख पाए होंगे कि पीजोमीटर वाज एन इंस्ट्रूमेंट ओनली फॉर मॉडरेट प्रेशर्स। ओके, आप देख पाए होंगे कि पीजोमीटर वाज इंस्ट्रूमेंट विच कुडेंट कैलकुलेट वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर को ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। तो इन दोनों लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर बेसिकली डिजाइन किया या फिर यूट्यूब मैनोमीटर का डिजाइन हुआ। ओके, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मान लो हम एक ले लिए सिस्टम, मान लो, और इसके भीतर में एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड का प्रेशर अधिक भी हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कम भी हो सकता है। अगर हम इसमें पीजोमीटर लगा देंगे, लेट अस सपोज एक केस हम लोग मानकर चलते हैं जहां पर इसका प्रेशर अधिक है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो व्हाई डोंट वी टेक अ इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस। ओके, अब इससे बेनिफिट क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ, आप डिज़ाइन के तरफ दिमाग लगाओ। इससे बेनिफिट ये होगा कि अब ये फ्लूइड डाउन दी ग्रेविटी आएगी। ओके, और अगर हम इसको इस तरह से करते तो अब इसको अप अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाना पड़ेगा। फाइन, मतलब अगर प्रेशर एज कंपेयर पीजोमीटर रहे, फाइन, पीजोमीटर से कंपेयर अगर हम लोग करें तो उससे अधिक प्रेशर को भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह से पीजोमीटर में वो देयर वाज अ प्रॉब्लम कि वो बाहर निकल जाए, तो यहाँ से भी ये तो बाहर निकल सकता है। तो वी हैव वन ऑप्शन फॉर दैट, एक दूसरा फ्लूइड इसमें डाल दो। आप इस लॉजिक को समझ पाएंगे तो शायद यूट्यूब मैनोमीटर की ही समझ जाओ। फाइन, तो अब एक दूसरा फ्लूइड को इसके भीतर में डाल दो। ये आपका लाइक दिस।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस फ्लूइड के साथ वो बाहर निकल जाए, तो वी हैव वन ऑप्शन फॉर दैट। इस फ्लूइड का अगर हम नाम दे दें मैनोमेट्रिक फ्लूइड, और इसका हम अगर नाम दे दें सिस्टम फ्लूइड, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऐसा लेना चाहिए जो सिस्टम के फ्लूइड से भारी हो, ओके, थोड़ा हैवी हो। तो अगर वो हैवी होगा दैट मीन्स ये वाला फ्लूइड इसको ऊपर ज़्यादा नहीं ठेल पाएगा, ओके। हेंस जब कभी भी हैवीनेस की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक टर्म आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, और वो होता है डेंसिटी। तो क्या हम ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी should be always greater than system fluid की डेंसिटी? आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डेंसिटी होगा वो सिस्टम के फ्लूइड के डेंसिटी से अधिक होगा। तो ये एक हमारा अजम्पशन हो गया, ओके। रीजन बिहाइंड कि डेंसिटी ऑलवेज शोज द हैवीनेस ऑफ अ फ्लूइड। अच्छा, खैर जैसे हम लोग पीजोमीटर में अज्यूम किए थे, यहाँ पर भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि पी ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेयर, ओके। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, उसके आगे फिर हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। ओनली फॉर योर नॉलेज, ये वाला कहलाता है लेफ्ट लिम्ब और ये वाला कहलाता है राइट लिम्ब। ये आपका वो सिस्टम था, उसमें हमने एक यूट्यूब मैनोमीटर इंसर्ट कर दिया। यूट्यूब मैनोमीटर ये वाला है, और ये आपका वो सिस्टम है, और इसके भीतर में एक प्रेशर है जिसको हम पी सिस्टम कह रहे हैं। यहाँ पर एक प्रेशर लग रहा है जो पी एटीएम है, पी एटमॉस्फेरिक है, ओके। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई परेशानी आपको हो रही होगी। ये सेंटर है, ये सेंटर अज्यूम कर लेते हैं, और ये उसका रेडियस अज्यूम कर लेते हैं, या आप दोनों एंड को मिला दो तो डायमीटर अज्यूम कर सकते हैं। हैव अ लुक ऑन इट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, रेफरेंस लाइन, ओके। दिस इज नोन एज रेफरेंस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये रेफरेंस लाइन, अब ये रेफरेंस लाइन फिक्स्ड नहीं होता है, वो आपको खुद से बनाना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, ओके। डिपेंडिंग अपॉन दी किस तरह का सवाल मिल रहा है आपको, या किस तरह का मैनोमीटर, सिंगल मैनोमीटर है, मल्टीपल मैनोमीटर है, उस पर डिपेंडेंट होगा कि रेफरेंस लाइन होता क्या है। बेसिकली अगर बात करें रेफरेंस लाइन के बारे में, तो वेरेवर देर इज अ जंक्शन बिटवीन टू फ्लूइड्स, हम लोग रेफरेंस लाइन बनाते हैं। तो रेफरेंस लाइन में एक खास चीज आपको जानना है कि इट इज द जंक्शन बिटवीन टू फ्लूइड्स। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो दो फ्लूइड दिख रहा है, यहाँ से ऊपर सिस्टम का फ्लूइड है और ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ओके। तो ये भी तो एक जंक्शन हो सकता है, दिस मे बी अ जंक्शन, क्योंकि ऊपर एयर है जो कि एक फ्लूइड है, नीचे एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो कि एक फ्लूइड है, तो ये भी तो एक जंक्शन ऑफ फ्लूइड है। बट ऑब्वियस है ये भी रेफरेंस हो सकता है, ये भी रेफरेंस हो सकता है, लेकिन रेफरेंस के अगले कैरेक्टरिस्टिक पर अगर हम लोग बात करें तो इट शुड बी ऑलवेज सिमेट्री। खास बात सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब आपको, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक सिमेट्रिकल, ये वाला एंड और ये वाला एंड सेम है, सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा आप समझ लो। बिकॉज हम लोग यहाँ पर कॉमन प्रेशर को दोनों सेक्शन, जो सिमेट्री का जो दो सेक्शन है उसमें कॉमन प्रेशर को कैंसल आउट कर सकें, ताकि हम अपने कैलकुलेशन को सिंपल कर सकें। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट कि अगर हम सिमेट्री के दोनों सेक्शन को इक्वल एंड ऑपोजिट दिखा पा रहे हैं, ओके, तो उसका कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो मेरा काम बन सकता है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो प्रेशर होगा और इस एंड का जो प्रेशर होगा, ये देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लाइक दिस, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है लाइक दिस। तो एक
टुवर्ड्स ग्रेविटी, एक अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वो साइन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इतने का प्रेशर और इतने का प्रेशर कैंसिल हो सकता है। दैट मीन्स कि हम लोग ये वाले सेक्शन को इग्नोर करके चल सकते हैं। ओके, ये वाले सेक्शन को हम इग्नोर करके चल सकते हैं, इसीलिए रेफरेंस लाइन बनाया जाता है। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अब अगर हम लोग लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब के प्रेशर को इक्वेट कर दें, हमारा काम बन जाएगा। जैसे आप अगर लेफ्ट लिम्ब पर देख रहे होंगे तो लेफ्ट लिम्ब पर एक प्रेशर ऑफ द सिस्टम है, आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट लिम्ब पर प्रेशर ऑफ द सिस्टम है। अच्छा, आप ये रेफरेंस लाइन देख पाए होंगे कि ये लिक्विड दोनों में सेम है, फ्लूइड दोनों में सेम है, तब तो वो कैंसल आउट हो पाएगा। मतलब यू कैन से कैंसल्स द pressure in the both sections of the symmetry. This is only for your understanding. ओके, सिमेट्री के दोनों सेक्शन में प्रेशर कैंसिल हो गया, मतलब अब हम इतने दूर को अवॉइड करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक हाइट h1, ये हाइट देख पा रहे होंगे आप, ये h2, बट ऑब्वियस है आप इसको लेकर के भी चलोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके कैलकुलेशन में, बस जटिलता बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंपल बनाने के लिए ये वाला एक रेफरेंस ले लेते हैं, इसमें फ्लूइड सेम है, तो मतलब सिमेट्री होना चाहिए और साथ ही साथ सेम फ्लूइड भी होना चाहिए। ये भी खास चीज़ है रेफरेंस लाइन बनाते वक्त। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई और फ्लूइड होता, यहाँ से यहाँ तक कोई और फ्लूइड होता, तो शायद हम ये रेफरेंस नहीं बना पाते। आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लो। ओके, नाउ अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ हमारा, अगर अज्यूम कर लें सिस्टम का फ्लूइड और सिस्टम के फ्लूइड के डेंसिटी को ρ1 मान लें, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के डेंसिटी को ρ2 मान लें, हाइट तो आप देख ही रहे हो, वेरी इजी। लेफ्ट लिम्ब पर अगर हम लोग बात करें, लेफ्ट लिम्ब पर आई वुड यूज दिस स्पेस, बहुत आसान है। अगर लेफ्ट लिम्ब पर बात करें, वी हैव प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ये प्रेशर ऑफ द सिस्टम प्लस ρ1 g h1, ओके, इज इक्वल टू, राइट लिम्ब पर बात करें, दिस इज योर P एटमॉस्फेयर प्लस ρ2 g h2। जब कभी भी P सिस्टम गेज प्रेशर निकालना हो तो फॉर दिस वी कंसिडर P ATM टू बी 0। ओके, एंड वंस आप P ATM को 0 अज्यूम कर लोगे, आपका काम बन चुका है। व्हाट इज रिक्वायर्ड आप जान चुके हो, ये 0 कर दो तो P ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू ρ2 g h2 माइनस ρ1 g h1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर है तो इसका यूनिट एज पर आपके क्वेश्चन में जैसा यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है या व्हाट्सोएवर जो भी आप यूनिट लेकर चलो। तो दिस इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। खास बात कि यहाँ पर हम लोग ऐसा अज्यूम करके चले हैं कि P ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन P ATM। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।